मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो कुछ खास इसलिए कुछ लोगों ने भविष्यवालिका के संदर्भ में जानना चाहा है कि भविष्यवालिका कैसे पढ़ी, कहाँ मिलती है, क्या होता है। काफ़ी सारे प्रश्न भविष्यवालिका के थे। एक तो उसका समाधान है, दूसरा भविष्यवालिका में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके बारे में भी जानना चाहे कि इस भविष्यवालिका में और क्या लिखा हुआ है। तो इन तीनों बातों का जवाब दूंगा। और साथ ही तृतीय विश्व युद्ध, कई लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कब होगा जब सब देश भिड़ना शुरू कर देंगे। हालांकि तृतीय विश्व युद्ध तो मैं बता रहा हूँ बहुत दिन से चला आ रहा है। 2019 दिसंबर से शुरू हुआ था, तो लगातार ये चलता रहेगा 2030 तक। तो 6-7 वर्षों का इसका पूरा कार्यकाल, तेज वाला कार्यकाल है, जो 2022 से शुरू हो चुका है और 2029 तक ये चलता रहेगा। और बाकी के जो आने वाला समय है, जिसमें भारत भी एंट्री करेगा, चाइना भी एंट्री करेगा और मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसमें सब एंट्री करेंगे और ये सब मिलकर भारत के ऊपर हमला बोलेंगे। और फिर भारत किस तरह से बचाव करेगा उसकी मैं आज आपसे समीक्षा ज़रूर करूंगा, क्योंकि हर भारतवासी, हर सनातनी के मन में एक बात तो रहती है कि हम भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, भगवान, और दूसरा हम सब दुनिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए हम प्रार्थना करते हैं सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारी एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा यूं ही है, ये हम लोगों के साथ पिटते रहेंगे और हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। नाना प्रकार की चिंताएं लोगों के मन में लगी हुई हैं और इस प्रकार की कई जिज्ञासाएं भी हैं कि युद्ध होगा तो कैसे होगा। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करूँगा और उसके दो संदर्भ होंगे। एक तो भविष्यवालिका, चूँकि अभी तक 100% सही जा रही है, तो एक उदाहरण मैं लूँगा भविष्यवालिका का, और दूसरा मैं कुंडली के माध्यम से बताऊँगा कि क्या ग्रह स्थिति है जो आगे आपको तृतीय विश्व युद्ध में ले जाकर सनातनियों को विजयश्री की प्राप्ति कराएगी और भगवान उसकी सत्ता संभाल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवालिका है, भविष्यवालिका में पंडित काशीनाथ मिश्र जी की जो भविष्यवालिका वही सही है। बाकी के तो बहुत सारे वीडियोस अभी मार्केट में चल रहे हैं जो ठीक नहीं हैं। तो पंडित काशीनाथ मिश्र भुवनेश्वर में, इन्हीं के पास भविष्यवालिका, और यही एक रिसर्च कर रहे हैं और जो भी ये बोलते हैं इनका एक आधार है और उस आधार पर जो बातें हैं वो सही हैं। और भविष्यवालिका में एकदम ऐसा नहीं लिखा है कि इस तारीख को इस तारीख ऐसा होता चले। वो 1.25 लाख ग्रंथ हैं, उनमें जगह जगह कुछ उल्लेख किए हुए हैं, उनको पढ़ना होता है, फिर उसमें से निकालना होता है। तो एक रिसर्च वर्क है और काशीनाथ मिश्र जी की रिसर्च टीम भी चल रही है और उस रिसर्च टीम के ये नंबर हैं, ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको यदि भविष्यवालिका से संबंधित और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो इस नंबर्स पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी उनकी रिसर्च टीम है जो आपकी मदद करेगी और आने वाले समय में आप कैसे भगवत सत्ता से जुड़ेंगे वो सब के लिए जो अच्युतानंद जी ने लिखा हुआ है वो आपको गाइडलाइन ज़रूर देंगे। 2023 के लिए यदि हम अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी देखते हैं तो एक बड़ी छोटी सी उन्होंने बात कही है, तियारी अच्युत कहीं त्रिविंश रे थे रही नाही। अर्थात इसका जो उनका मतलब है वो 23 अंक जो आएगा, अर्थात 2023 की हम बात कर रहे हैं, इस 2023 में किसी भी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं होगी। और बहुत सारे जो संकेत हैं वो इस बात के भी प्रतीक हैं कि ये ऐसा हुआ है। जैसे फ्रेंडी तूफ़ान आया, तो ये भी तूफ़ान एक सबसे लंबा चलने वाला तूफ़ान 2023 में आया। पूरे विश्व में अभी आपने तापमान देखा होगा, लगातार बढ़ा, बारिश लगातार बढ़ी, ओले लगातार, बर्फबारी लगातार होती रही। अग्नि भी आपने देखा, अमेरिका में तो अभी तक ठंडी आग नहीं हो रही और न्यूयॉर्क तो इसकी चपेट में बहुत बुरा आया है। सर्दी भी बहुत तेज़ बढ़ी। तो इस प्रकार के जो पंचतत्व हैं ये अनबैलेंस हुए और सभी पंचतत्व के तत्वों ने इस 2023 में विश्व रिकॉर्ड पूरी दुनिया में बनाए। भारत में भी यदि गर्मी लें तो बहुत तेज़ पड़ के चली गई, बारिश लें तो बहुत अधिक बारिश हुई, ठंड लें तो बहुत भी अधिक ठंड हो चुकी। तो उन मौसमों में भी जो परिवर्तन, क्योंकि भारतों में तो वैसे भी सभी प्रकार की ऋतुएं हैं और सब ऋतुओं से, कि दुनिया में कहीं इतनी ऋतुएं नहीं जितनी कि भारत में, वो सब अनबैलेंस रहे। दूसरा, पैसिफिक महासागर में एक लंबी दरार, जो 600 मील लंबी दरार जो बनी हुई है, उस दरार के माध्यम से भी संकेत ये मिल रहे हैं कि कभी भी बहुत तीव्रता का, विशेष 9+ तीव्रता का भूकंप आएगा और 9+ तीव्रता का भूकंप क्या स्थिति करेगा आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा, टर्की का भूकंप आपने देखा, 50,000 लोग वहाँ कैसे सुहा हुए, ये भी आपने देखा होगा।
तीसरा, हम जोशीमठ की दरार की बात करें, जोशीमठ में भी दरार बनी हुई है और वहाँ भी संकेत है कि 8+ की तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है। और अभी तक के भूकंप को यदि हम देखते हैं तो 10 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। आर्थिक स्थिति को देखें तो अमेरिका की आर्थिक हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, कई बैंक डूबने की कगार पर हैं। पर्यावरण वहाँ का इतना बिगड़ चुका है कि अमेरिका, यदि हम विश्व संगठन को देखते हैं तो उसके अनुसार 2 वर्ष के बाद वहाँ की हवाएं रहने लायक नहीं बचेंगी और जहर लगातार आ रहा है। न्यूयॉर्क की कंडीशन को देखें तब न्यूयॉर्क में भी कभी भी भूकंप आ सकता है और वहाँ जो बिल्डिंगें बनी हुई, उस बिल्डिंग के वजह से ही न्यूयॉर्क डूबने की स्थिति में है। तो ये बात तो 2023 की जो उन्होंने भाई 23 के अंक में ऐसा होगा, तो वो अंक तो आप देख ही रहे हैं। और कुछ भविष्यवाणी और हैं जिन भविष्यवाणी की मैं चर्चा आपसे ज़रूर करूंगा, क्योंकि इसमें आवश्यक है कि हम जिस समय में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उसका व्यक्ति को आकलन होना चाहिए और क्या स्थिति रहे उसकी भी व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ओडिशा के एक संत हैं जो भीम भोई जी हैं, वो भी भविष्यमालिका में लिखते हैं कि धर्म संस्थापना के लिए कल्कि भगवान का जो अवतार है वो अवश्य होगा और साथ ही वो इनकी रक्षा भी करेंगे। और किस किस प्रकार से होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा लिखी हुई बातें हैं। इसमें उन्होंने कुछ उल्लेख किया है, जैसे मीन राशि में जब शनि का परिवर्तन होगा तब ये स्थिति बनेगी। 30 वर्षों में मीन राशि में शनि का परिवर्तन होता है और 6 ग्रही योग यहाँ पर बनेगा। 6 ग्रह कूट इसमें होगा, इसमें स्थिति होगी। देश विदेशी जाति समुदाय में असंख्य युद्ध लड़े जाएंगे, दुष्टों अनाचारियों की संख्याएँ बढ़ेंगी, असत्य में सम्मिलित जो मलेच्छ हैं। इसलिए भीम भोई भक्तों को चेतावनी देते हैं कि असत्य को तजकर सत्य की नाव पर बैठें ताकि भवसागर पार कर सतयुग में प्रवेश कर सकें। ये उसका संकेत दे रहे हैं और साथ ही इसमें यह भी बता रहे हैं कि लगातार युद्ध लड़े जाएंगे। भगवान विष्णु अपनी भुजाओं के तले लोगों की रक्षा करेंगे और माँ दुर्गा मलेच्छों तथा आक्रांताओं का नाश करेंगी। तो इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी को यदि आप पूरी, चूँकि उड़िया भाषा में ये लिखी हुई है और उसका यदि भावार्थ हम देखते हैं तो भावार्थ यही आता है कि मीन राशि के शनि के बाद ये स्थिति विपरीत होना शुरू होगी और मीन राशि में जब तक शनि रहेंगे तब तक भारत की स्थिति, भारत चीन मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे होकर ये सब उपद्रव करना शुरू करेंगे और जब भारत की एंट्री इस युद्ध में हो जाएगी तब यह विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं और जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं कि ऐसा युद्ध कब होगा, जब सब लोग आपस में भिड़ जाएंगे, तो वो होगा मीन राशि के शनि में। अब मैं आपको ज्योतिषी गणना बताता हूँ कि वहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है। ये कुंडली है 29 मार्च 2025 शाम को 7:50 पर, जब शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। उस समय कन्या लग्न होगा, केतु लग्न स्थान पर है, सूर्य बुध शुक्र चंद्र राहु और शनि ये सप्तम भाव में है, गुरु भाग्य स्थान पर है, मंगल 10वें भाव में है। अब इसकी मैं विशेषता बताता हूँ कि एक तो कन्या लग्न है और कन्या लग्न भगवान का भी लग्न, जब कल की जन्म लेंगे तो कन्या लग्न में ही उनका भी जन्म होगा। दूसरा, इस समय में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी जो सितंबर 2026 तक चलेगी। अब इसमें स्थिति ये बनती है कि लग्न स्थान पर केतु हैं। केतु ध्वजा का कारक है, धर्म का कारक है और सनातन संस्कृति का कारक है। तो जब केतु लग्न में होता है तो व्यक्ति को बहुत सारी सर्जरी करानी पड़ सकती हैं, मानसिक रूप से बहुत सारे तनाव झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जीत भी उसी व्यक्ति की हो जाती है। और दूसरा, सप्तम भाव में जब 6 ग्रही योग बनता है तो किसी भी व्यक्ति से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा कोई जीवन साथी भी नहीं होता है। तो जो 6 ग्रही योग यहाँ पर बन रहा है, और 6 ग्रह तो वैसे भी शत्रु का कारक होता है, और विशेष यदि हम देखते हैं तो 6ठे स्थान का भी ये कारक है जो शनि है, मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और मीन राशि में अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो एक संकेत तो यही है कि 2025 के बाद की स्थिति 29 मार्च 2025 से 11 सितंबर 2026 तक कभी भी भारत विश्व युद्ध में एंट्री कर सकता है और भारत के बाद विश्व युद्ध धमाकेदार होगा। कारण है कि भारत पहले हथियार नहीं उठाएगा, अर्थात भारत के ऊपर एक हमला होगा और हमले के बाद भारत इसमें एंट्री करेगा, जो एंट्री आश्चर्यजनक रूप से दुनिया को चौंकाने वाली होगी।
अब दूसरी निगाह डालते हैं विश्व कुंडली 2025 पर। 25 की जो विश्व कुंडली है उसमें कुंभ लग्न है। बुध शुक्र शनि राहु ये द्वितीय स्थान पर हैं। सूर्य उच्च राशि के तृतीय स्थान पर है। गुरु चतुर्थ स्थान पर, मंगल छठे स्थान पर हैं, केतु 8वें स्थान पर हैं, चंद्र हैं भाग्य स्थान पर। अब यहाँ जो स्थिति बनती है, यहाँ राहु की महादशा है। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी 8 मार्च 2026 तक। तो जैसे भी स्थिति संभलेगी 29 मार्च 2025 से 8 मार्च 2026 तक, जैसे तैसे भारत इस स्थिति को संभाल पाएगा कि युद्ध में ना एंट्री करे। लेकिन अल्टीमेट 8 मार्च 26 के बाद जब राहु में शनि आएगा तब मजबूरी में भारत को इसमें एंट्री करनी पड़ेगी 8 मार्च 26 से लेकर 11 सितंबर 2026 के बीच में। और यह जो एंट्री होगी, इस एंट्री में भारत का पूरी दुनिया में कोई विरोध नहीं करेगा। सिर्फ चीन समर्थित जो मुस्लिम देश हैं जिनको चीन भड़काएगा वो भारत पर हमला कराने के लिए, चीन खुद डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, पहले पाकिस्तान से हमला कराएगा, उसके बाद फिर चीन जैसे भारत पाकिस्तान से उलझेगा वैसे ही चीन अटैक करना शुरू करेगा। और जब भारत चीन के ऊपर तबाही मचा देगा तब बाकी के मुस्लिम देश भारत के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। तो ये जो स्थिति होगी काफ़ी भयावह होगी। और वही समय होगा जब भगवान कल्कि अपने अदृश्य रूप से भारत की मदद करना शुरू करेंगे। और वहाँ जो स्थिति बनेगी वो स्थिति यही होगी कि पूरी दुनिया की एटॉमिक शक्ति, जैसे आपने देखा होगा महाभारत काल के टाइम पर, उस समय भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया था और उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, तो अश्वत्थामा को किस तरह से उन्होंने निस्तेनाबूद किया, वैसे ही आणविक शक्तियों को भगवान अपने ऊपर ग्रहण करेंगे और भारत में नुकसान नहीं होगा। और जो जहाँ हैं वो एटॉमिक शक्तियाँ वहीं भी फूटेंगी। ये भगवान चमत्कार फिर कुछ दिन के बाद करेंगे। तो भारत की जो एंट्री इस समय में होने वाली है वो एंट्री होगी तृतीय विश्व युद्ध में 2026 के आसपास। तो वहाँ स्थिति में भारत को विजयश्री की प्राप्ति होगी। और भविष्यवालिका भी यही संकेत देती है और ग्रह योग भी यही संकेत देते हैं। परिस्थिति भयावह होगी, अंदर भी बहुत युद्ध होंगे। जितने मलेच्छियाँ बैठे हुए ये भी यहाँ पे उपद्रव करना शुरू करेंगे। विपक्षी पार्टियाँ भी सब उपद्रवियों के साथ होंगी ताकि साख को गिराई जा सके। और ऐसे समय में भारत का जो भविष्य निर्माता है भगवान, वही इस समय में इस देश को संभालेगा और आप और हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि स्थिति कहना ठीक है सुरक्षित रहेंगे, परंतु उस समय की स्थिति बड़ी विकट रहेगी। और भगवान का पूजन पाठ करना, आप जो पूजन पाठ करते हो उस पर ध्यान केंद्रित करना, माधव भगवान का पूजन करना, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की आराधना करना, यह सब आपको पूर्ण रूप से सफल बनाएगा। मित्रों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और आप क्या जानना चाहते हैं ये आप हमें सूचित कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं जिस पर कि लोग चर्चा करके कई बातें कर लेते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप मुझे आगे दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।